गाइस मैं माइनक्राफ्ट के सर्वर में खेल खेल के बोर हो चुका था क्योंकि वो बार में मेंटेनेंस पे चले जाते हैं या तो उसमें कुछ एरर आ जाता या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती। तो मैंने सोचा मैं खुद का सर्वर बनाता हूँ, माइनक्राफ्ट का एक अच्छा सा सर्वर बनाता हूँ जिसमें मेरा राज चलेगा। और इसलिए वहाँ पे मैंने घर वगैरह जो भी बनाया वो बनाए। उसके बाद मैं टूर करने को निकला। टूर करने समय मुझे एक घर मिला, इतना प्यारा घर मिला, एकदम अच्छा लग रहा था, किंगडम टाइप लग रहा था, कासल टाइप लग रहा था। तो मैं उसके अंदर गया। उसके अंदर जाने के बाद मेरे साथ जो हुआ मैं तुम्हें सच्ची में बता नहीं सकता, और जो भी हुआ मेरे साथ कुछ जाके देख लो। तो गाइस मैं ऐसे ही घूम रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था पूरे वर्ल्ड को। तो देखो मुझे क्या मिला, एक ऐसा हाउस मिला, एक कासल मिला, बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है कसम से। ये मुझे इसको देख के ऐसा लगा कि मैं इसको आज ही मैं इसको मेरा घर बना लूंगा। क्योंकि मेरा घर तुम अगर देखोगे ना तुम बोलोगे भाई ये घर है, इससे अच्छा तो भाई क्या बोलो, मैं मेरा इतना गंदा घर बनाया था वो, लेकिन इस घर को देख के लग रहा है भाई इसको बोलते हैं घर। गाइस इसको बाहर से देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो अंदर से देखने में कितना मजा आएगा। लेकिन भाई इसका अगर ओनर यहाँ पे होगा तो भाई अच्छा कूट देगा। लेकिन मुझे नहीं लगता इसका कोई भी ओनर होगा, क्योंकि यार भाई ये घर तो मतलब एकदम नॉर्मली। और भाई देखो यहाँ पे एन्चांटिंग करने के लिए चीजें हैं, चेस्ट है, मतलब पूरा सब कुछ बना हुआ है। देखो यहाँ पे ये बुक से लेस हो गया मैं भाई, ले लेता हूँ यार, कभी काम आ जाए मेरे को। लेकिन मैं सोच रहा हूँ यहाँ से चलते हैं भाई, यहाँ इसका ओनर आ गया तो मार मुरा देगा मेरे को। इसको अपना घर बनाने की पूरी इच्छा है, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा है मैं बना पाऊंगा, गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको नहीं बनाऊँ। और यहाँ पे एनविल भी है भाई, मेरे को एनविल चाहिए। रुको यहाँ पे एनविल उठाओ, जो जो सामान मैं ले सकता हूँ उसको उठा लो, क्योंकि पता नहीं ये घर मेरा हो सके या नहीं हो सके। और भाई यहाँ पे फर्नेस वगैरह भी है, लेकिन फर्नेस ही जल क्यों रहे। हाँ इसके अंदर कुछ है भी नहीं फिर भी जल रहे, बताओ यार ये कौन सी बात है। चेस्ट में कुछ है क्या? भाई चेस्ट में कुछ भी नहीं। और भाई फ्लावर अच्छा। और यहाँ पे भाई यहाँ पे लेडर है, लेडर। भाई ये क्या चीज है गाइस? भाई मेरे को गाइस ये कुछ और ही चीज मिल गई। भाई यहाँ से निकलो भाई, ये भाई जादू टोना तो नहीं होता है इस घर में। भाई निकलो यहाँ से भाई, कसम से मेरे को भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कसम से। भाई कुछ जो था वो वहाँ पे एंड रॉड लगी हुई थी, एंड रॉड, कसम से एंड रॉड एंड पोर्टल में जाके मिलती है। भाई यहाँ पे कैसे थी? रुको भाई कोई सा फार्म वार्म भी तो हो सकता है, हाँ वो भी तो बात है, लेकिन एंड रॉड कहाँ से है यार? रुको फार्म वार्म भी तो हो सकता है कुछ में। भाई रुको ये ग्लास गार्ड तोड़ो, यहाँ पे अपन पूरा 360 से जाएंगे। लेकिन तोड़ क्यों रहा हूँ मैं यहाँ पे? एक काम करूँगा यहाँ पे मैं जाके देखूँगा, इसमें एक बार जाके चेक तो करता हूँ मैं। चलो 1 2 3। ओ भाई गाइस, जिसको मैं फार्म समझ रहा था वो कोई फार्म नहीं है, एक टाइम मशीन थी लिटरली। उसने मेरे को पता नहीं कहाँ स्पॉन कर दिया भाई मेरे कोऑर्डिनेट्स। भाई मैं कहाँ से कहाँ आ गया भाई। और भाई यहाँ पे विलेज है, वो विलेज है गाइस, मेरे को विलेज मिल गया। चलो ये काम तो अच्छा हुआ। लेकिन व्हाट भाई, ये विलेज डिस्ट्रॉय क्यों है? हेलो भाई ये विलेज टूटा हुआ क्यों है? अबे भाई ये कौन सा विलेज है? अबे विलेज पूरा तरीके से फूटा हुआ है। हेलो ये क्या चीज है? भाई विलेज फूटे हुए भी होते क्या? मेरे को लिटरली नहीं पता। लेकिन गाइस मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे एक तो स्पॉन हो गया रैंडमली कहीं भी हो गया। यहाँ पे एक विलेज था और विलेज जो भी था वो फूटा हुआ है पूरा, ऐसा लग रहा है उसको TNT से किसी ने फोड़ा हुआ है भाई। क्योंकि ये क्रीपर से तो भाई इतना बड़ा होता ही नहीं है यार, ये तो भाई हो ही नहीं सकता कि क्रीपर से फूट गया इतना सारा। भाई ये क्रीपर नहीं, बड़ा क्रीपर था, ये TNT था कसम से, ये तो ऐसा टूट ही नहीं सकता। और भाई रात भी हो रहे भाई, यहाँ पे कोई सा विलेजर मिले तो मैं उससे बात करके पूछ सकता हूँ कि भाई तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम्हारे घर के साथ किसी ने कुछ किया है तो बताओ, अपन मैं उसकी कुछ भी हेल्प कर सकता हूँ तो करूँगा। तो फटाफट से मैं एक विलेजर को ढूंढता हूँ। तो गाइस मुझे विलेजर ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई, अभी तक मुझे विलेजर मिल गया है। विलेजर नहीं मिला, मेरे को मिल गया विलेजर। और फाइनली सुबह भी हो चुकी है, अच्छा लग रहा है सुबह हो गई। तो गाइस मैं फटाफट से इस विलेजर से बात करके बताता हूँ कि हुआ क्या है इनके साथ, एक बार पूछ लेता हूँ उससे। गाइस मेरी उस विलेजर से बात हो गई तो उस विलेजर ने मुझे ऐसा बोला कि अभी मेरे पास कुछ भी कहानी बताने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो हुआ उसकी स्टोरी इतनी लंबी है कि बताते बताते रात हो जाएगी। इसलिए उसने बोला मेरे को अभी घर वगैरह सब रिपेयर करना है, इसलिए मेरे को अभी जाने दो। मेरे को वो अभी पीछे खड़ा है, वो पता नहीं क्या सोच रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन उसने मुझे बताने से मना कर दिया। लेकिन उसने मुझे बताया कि यहाँ पे साउथ की डायरेक्शन में अगर आप चलते रहोगे
तुम्हें एक लाइब्रेरी मिलेगी, उस लाइब्रेरी में सारे विलेजर जितने भी यहाँ से बच पाए सारे विलेजर और उनका राजा वहीं पे बैठा हुआ है। तुम उससे जाके पूछ सकते हो कि ये सब क्या है, उससे पूरी स्टोरी जान सकते हो। तो इसने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन मैं साउथ की डायरेक्शन में जाके वहाँ पे देख सकता हूँ कि हुआ क्या है, पूछ सकता हूँ क्या है और साउथ की डायरेक्शन कहाँ पे। हाँ यही है साउथ की डायरेक्शन। तो मैं फटाफट से चलता हूँ। तो गाइस ये वाले विलेजर्स के साथ जो भी हुआ है वो सब कुछ गलत हुआ है, मैं मानता हूँ बहुत गलत हुआ है, और जिसने भी किया है ना उसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। लेकिन एक बार पता तो चले हुआ क्या है इनके साथ। और यहाँ पे भाई पहाड़ इतना गंदा है, यहाँ पे ब्लॉक लगा के जाना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ फटाफट से मैं चलता हूँ साउथ की डायरेक्शन में। तो गाइस मैं साउथ की डायरेक्शन में आ ही रहा था, लेकिन मुझे सामने कुछ दिखा। गाइस ये वो लाइब्रेरी जो विलेजर मेरे को बता रहा था, वो लाइब्रेरी में सारे विलेजर मिल जाएंगे और मेरे को फूड भी चाहिए, इसलिए मैं इस भेड़ को मार देता हूँ। चलो मेरे को फूड मिल गया। चलो मेरे को फूड की कमी है तो अपन ये गाय वगैरह को मार के अपना फूड कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन भाई सबको छोड़ो भाई, ये लाइब्रेरी और देखो गाइस वहाँ पे विलेजर देखो गार्ड कर रहे भाई साहब, कसम से गाइस इन विलेजर ने कितना डेवलप कर लिया ये सारा एरिया। भाई मुझे इसमें अंदर जाने से भी डर लग रहा है। और भाई इन सबसे मैं बात करके वो जा सकता हूँ कि एंट्री के लिए मेरे को कोई फी देनी पड़ेगी कि मैं ऐसे भी जा सकता हूँ भाई। लेकिन मैं इनकी मदद करने जा रहा हूँ, मेरे को फी की कोई जरूरी नहीं है। और भाई मैं जा रहा हूँ अंदर। हेलो क्या दिक्कत है तेरे को, है जाओ मैं यहाँ पे कूद दूंगा। ये एरो दिख रहा है, एरो सीधा माथे पे बजाऊंगा। लेकिन अगर इनको मैंने मार दिया तो ये मुझे अपना दुश्मन समझ के मेरे को ठोक देंगे, इसलिए यहाँ से फटाफट अपना एरो लेके उस राजा से बात कर लेता हूँ। तो गाइस कसम से भाई यहाँ पे गोल्ड के आर्मर पहने हुए इन्होंने भाई साहब। ये लाइब्रेरी तो है लेकिन इन्होंने भाई इनको अपना एरिया बना रखा है, यहाँ पे पीवीपी एरिया बना के रखा है। कोई भी अगर दुश्मन यहाँ पे घुस गया तो उसको पीट देगा। लेकिन अभी मैं इनका दुश्मन नहीं हूँ भाई। ओ नेथरराइट आर्मर भाई, इसके पास नेथरराइट आर्मर है लिटरली, इसके पास डायमंड, इसके पास गोल्ड। भाई साहब ये तो भाई मेरे को अभी पेल देंगे भाई। इससे पंगा नहीं लेना, मैं सोच रहा था इनसे पंगे ले लूं, लेकिन भाई नहीं, इनसे पंगे नहीं लूंगा भाई। इसने एक्स ले रखी है, क्रॉस बो भाई। और कल मुझे लग रहा है ये यहाँ का राजा है, तो इससे मेरे को बात करनी है। तो एक काम करता हूँ मैं इससे फटाफट से बात कर लेता हूँ। मैंने यहाँ के विलेजर से बात कर ली है और उससे पता चला मुझे कि कहानी क्या। तो कहानी कुछ ऐसी है कि कुछ समय पहले यहाँ पे इनका विलेजर का कुछ एक राजा रहता था। वो राजा पूरे देश को, माइनक्राफ्ट के पूरे देश को संभालता था। उस राजा के साथ हुआ क्या, एक दिन एक दूसरी दुनिया से कुछ लोगों ने, इसका लीडर था छेपड़ा करके एक लीडर था। उसने क्या किया, उसने पहले तो यहाँ के विलेजर वाले राजा से परमिशन मांगी कि मैं यहाँ पे रह सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ के विलेजर वाले राजा ने उसको परमिशन दे दी कि कोई भी यहाँ पे रह सकता है। तो कुछ समय बाद उस छेपड़ा ने किया क्या, यहाँ पे कुछ जन सैनिक बना के वो राजा पे अटैक कर दिया और वो राजा को हरा के जेल में डाल दिया। और जेल में डालने के बाद पूरे दुनिया में, माइनक्राफ्ट की पूरी दुनिया में उसने राज करना स्टार्ट कर दिया। और जो भी विलेज में विलेजर राज करते उस विलेज पे अटैक करके वहां पे कब्जा कर लिया। तो वो अभी वही हुआ था थोड़ी देर पहले जब वहां पे मैं विलेज में गया था, मैंने देखा था पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो गया था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि थोड़ी देर पहले उस छेपड़ा के बंदों ने वहां पे पूरा फोड़ दिया था, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो गाइस मैंने सोचा कि इनके साथ इतना बुरा हो गया तो मैं इनकी मदद जरूर करूंगा। तो इनकी मदद करने के लिए मेरे पास कुछ आर्मर भी तो होना चाहिए। तो मैंने उससे बोला, उस राजा से बोला, ये विलेजर के राजा से बोला कि मुझे कोई सा आर्मर का जुगाड़ करा दो। तो उसने बोला कि मैं आर्मर का जुगाड़ तो नहीं करा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे साउथ के डायरेक्शन में आगे आके एक कॉम्पिटिशन हो रहा है, एक पीवीपी कंपटीशन हो रहा है, एक कॉन्टेस्ट हो रहा है। तो उस कॉन्टेस्ट में अगर तुम जीतते हो, पार्ट लेते हो, जीतते हो, तो तुम एक ऐसा आर्मर मिलेगा जो पूरे विश्व में इतना पावरफुल आर्मर है किसी के पास भी नहीं है, वो आर्मर तुम्हें मिल सकता है। तो मैंने सोचा ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं फटाफट से वो कंपटीशन में पार्ट लेता हूँ और जीत के वो आर्मर को ले लेता हूँ। तो गाइस मैंने जल्दी जल्दी में बोल तो दिया है कि मैं ये सब करूँगा, उसको हराऊंगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो छेपड़ा है, उसके पास अलग अलग तरीके की पावर है। उस ये विलेजर ने मुझे बताया उसके पास अलग से जादू टोटका पता नहीं क्या क्या है। वो 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में राजा को उसने हरा दिया। उसके पास सैनिक भी इतने कम थे, लेकिन तो भी उसने पता नहीं कैसे हरा दिया, पता नहीं। उसने जो हमारे वाला राजा है, विलेजर का राजा है, उसके सैनिक को अपना सैनिक बना लिया। उसके पास ऐसा जादू है, पता नहीं उसने क्या किया, सच्ची में मुझे समझ में नहीं आया। और अब मैं सोच रहा हूँ कि वो राजा से मैं लड़ूंगा कैसे। चलो लड़ तो पता नहीं, अब थोड़ा दम दिखा के ले भी लेंगे, लेकिन
अगर उसने जादू कर दिया तो उससे बचेंगे कैसे। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन उससे भी बड़ी दिक्कत है ये जो कंपटीशन है। उसने बताया ये कंपटीशन को इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो कंपटीशन है इसमें जो सामने अपोनेंट होंगे वो ऐसे वैसे नहीं होंगे, वो चुंगू मुंगू होंगे। और ये जो चुंगू मुंगू तुम सोच रहे हो ये कैसे नाम है, तो यहाँ पे 2 विलेजर है जो पीवीपी के बेस्ट डिफेंडर है, जो किसी भी बंदे को यूं करके आराम से मार सकते हैं। उनसे मुझे लड़ना पड़ेगा, तो पता नहीं मैं जीत पाऊंगा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तो गाइस मैं साउथ की तरफ फेस करके जाए जा रहा हूँ। अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन आगे मिल सकता है। लेकिन गाइस ये सब बातें तो छोड़ो, लेकिन गाइस सबसे मेन बात बताए क्या है, उस गार्ड विलेजर मतलब जो भी राजा है उसने मेरे को ये बताया था कि वो जो भी छापड़ा करके बंदा है जो दूसरी दुनिया से आया, वो जादू तो करता ही करता है, लेकिन उसने मतलब सिर्फ 4-5 दिन में इतने बड़े बड़े किंगडम बना लिए, इतने बड़े बड़े कासल बना लिए, उसको तोड़ना नामुमकिन है मेरे भाई कसम से। मैं कैसे लड़ूंगा, बस मैं यही सोच रहा हूँ यार। और गाइस मैं जा ही रहा था और मेरे को कुछ मिल भी गया गाइस, ये पीवीपी एरिया मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसने बोला था तुम साउथ की तरफ जाओगे तो तुम्हें बस एक पीवीपी एरिया ही मिलेगा। तो गाइस मुझे लग रहा है मेरे को पीवीपी एरिया मिल चुका है। अब मैं जाके फटाफट से अंदर जाके पीवीपी कंपटीशन में पार्ट ले लेता हूँ। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को सारा सामान मेरे को चेस्ट में रखना था, तो मैंने सारा का सारा सामान चेस्ट में रख दिया। तो अब मैं जाता हूँ अंदर और अब मैं कंपटीशन में पार्ट लेता हूँ। लेकिन भाई कसम से ये कितना प्यारा है। और यहाँ पे भाई ये बंदे ऑडियंस है क्या भाई? ओ ऑडियंस, ए भाई मेरे को वोट देगा, मेरे को वोट देगा, मेरे को वोट देगा। ये देखो ये मेरे को वोट देगा भाई, ये इसको बोलते हैं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू टू यू, आई लव यू टाटा। और तू भाई मेरे को बता, तू मेरे को वोट देगा, वोट देगा कि नहीं बता, पहले मेरे को बता, वोट देगा? यस, देखो ये भी मेरे को वोट देगा। तू बता, तू मेरे को चेयर करेगा? करेगा? मेरे को बता, करेगा? बोल हाँ। मैं बता रहा हूँ डंडा मारूंगा, लेकिन हाँ बता, करेगा ना? हाँ बोल। हाँ ये देखो गाइस, ये भाई चौथा वाला तू तो बोल, 3 होने बोल जाए, तू भी बोल दे, थोड़ा इज्जत रख ले, वीडियो चालू है बोलते हैं। तू वोट करेगा ना मेरे को? मेरे को चेयर करेगा ना तू? करेगा ना मेरे को कोई चेयर नहीं करता, करेगा ना तू? सर को कोई असर नहीं पड़ रहा सर। हाँ ये देखो लेट किया, लेकिन किया ना भाई, किया। देखो भाई गाइस ये दो तुम जो देख रहे हो, ये इसका एक का नाम है चुंगू, एक का नाम है मुंगू। यही दोनों है चुंगू मुंगू, इन्हीं से मेरे को लड़ना है। और ये दोनों के दोनों मारने में इतने खतरनाक है, दोनों ऐसे पट 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 बंदे को निपटा देते। और इन दोनों से मुझे अकेले को लड़ना है। तो मेरे को तो नहीं लग रहा गाइस मैं अकेला इन दोनों से लड़ पाऊंगा, लेकिन कोशिश करने वालों की हार हो जाती है, कभी कभी हो जाती है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। और भाई ये आयरन गोलम इतना डैमेज क्यों हो गया? इनने मार दिया क्या भाई? तेरे को तेरी इज्जत नहीं है क्या भाई? मैं दूंगा तेरे को इज्जत, मेरे को बस तू चेयर करेगा तो मैं तेरे को फुल इज्जत दूंगा। चाहिए इज्जत? देखो भाई हाँ बोल रहा भाई, सब समझदार है यहाँ पे इन दो को छोड़ के। और गाइस वो जो तुम सामने देख रहे भाई, ये क्या विश्व का सबसे खतरनाक आर्मर भाई, यही लग रहा है। और देखो ये राजा देखो उल्टी मुंडी लगा के बैठा। और देखो भाई इसने सुन रहा है क्या भाई? सॉरी भाई, इसको भाई बुरा नहीं लग जाए तो मारेगा। और गाइस ये जो सामान दिख रहा है ये मेरा सामान है, इनको मुझे पहन के लड़ना है इन चोरों से। मतलब चोर तो नहीं है ये दोनों, अच्छे हैं, गलत नहीं है, लेकिन ये कंपटीशन है भैया। और गाइस यहाँ पे भाई डायमंड की स्वॉर्ड भाई, शार्पनेस 5, अच्छा ये सब मेरे को लड़ने के लिए यूज करना है। फूड ले लेता भाई, गोल्डन एप्पल एक ही दिया, कितने कंजूस आदमी है, लेकिन भाई एक भी दे दिया, बहुत बड़ी बात। अपन फटाफट से ले लेते हैं और फटाफट से पहनते हैं अपन आर्मर। अबे आर्मर पहन ले, हाँ ठीक है आर्मर पहनते हैं। और भाई मेरे को भूख तो पहले से ही लगी है। और भाई गाइस मतलब कुछ ही समय में ये कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगा। और भाई ये कहाँ जा रहा है? वो चुंगू मुंगू रुको भाई, चुंगू मुंगू कॉम्पिटिशन छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए। चुंगू मुंगू अंदर चलो, हैं कहाँ चले गए थे अंदर? गाइस कुछ ही समय में ये पूरा पैक हो जाएगा, पूरा पैक हो जाएगा, इसलिए मैं बाहर भाग भी नहीं सकता। तो जब तक स्टार्ट हो रहा है तब तक अपन प्रिपरेशन कर लेते, थोड़ा हाथ वाथ घुमा लेते। और यहाँ पे मैं को एन्चांट कर सकता हूँ क्या भाई? भूख वगैरह कुछ नहीं है यार। जब तक एक काम करता हूँ मैं थोड़ी प्रिपरेशन कर लेता हूँ दीवार पे मारने की। वो में एरो, हाँ चलो एरो 64 है ना, मैं थोड़ा वो की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। ये देखो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, जब तक टाइम भी हो जाता है।